हेलो स्टूडेंट्स। चलो शुरुआत करते हैं फिज़िक्स के क्वेश्चंस की। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। पर आज हमारे पास एमसीक्यूज़ क्वेश्चन नहीं है, आज हमारे पास रहेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस पूरे के पूरे। ठीक है, आज शुरुआत करेंगे हम लोग पूरे, हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस। चलो स्क्रीन पे ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, देखो ज़रा क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसआई। आपको पता है कि एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन इसको आने से पहले हम लोग इस पद्धति का प्रयोग करते थे, सीजीएस सिस्टम का। सीजीएस सिस्टम में इसमें क्या होता था, हमारे पास जो लेंथ होती है इसमें हम सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास होता था इसको हम लोग ग्राम में मेजर करते थे, और टाइम को किस में मेजर करते थे, सेकंड में। लेकिन जैसे ही हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम आया ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया मेजरमेंट करने के लिए, तो हम लोग मास को मेजर करने लगे थे किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करने लगे थे मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करने लगे थे, सेकंड में। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ो कि हाउ मैनी फंडामेंटल यूनिट इन अ सिस्टम। देखो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी वो भी दो टाइप की होती है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, यूनिट दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट में हमारे पास ये आते आठ, सात सात होते हैं हमारे पास फंडामेंटल यूनिट। कौन कौन से होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड मोलर सब्सटेंस। वाइल दूसरे साइड से होते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। इसमें क्या होते हैं हमारे पास, इसमें दो चीज़ें आती हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट में। एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, आपको पता होगा शायद, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, सॉलिड एंगल। ठीक है, इसकी आगे यूनिट पढ़ेंगे हम लोग क्या होती है। जितने भी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, इनके यूनिट और डायमेंशंस आपको सारे के आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है हमारे पास कैंडेला। ठीक है, कैंडेला, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सीडी से। पारसेक, अब तक अगला क्वेश्चन देखो, पारसेक। पारसेक इज द यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट होता है हमारे पास, डिस्टेंस का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ये भी हमारे पास अगेन डिस्टेंस का होता है। अब यहाँ पे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मेजर्ड बाय, तो ये किससे मेजर करते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद है ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है। ठीक है, फटाफट से याद करो, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट। अब देखो जरा, हीट का यूनिट क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। आपको पता होगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ एल ओवर ए। तो रो इज इक्वल टू कितना आएगा, आर ए ओवर एल। तो अगर यूनिट की बात करें तो एक लेंथ से एरिया से कट जाएगा, तो आएगा क्या, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, और एक लेंथ बच जाएगी, तो कुछ नहीं आएगा, क्या बचेगा, ये ओम मीटर। ठीक है, तो ये इसका यूनिट होता है, तो क्या आएगा इसका, ओम मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड। तो साउंड की यूनिट किस में मेजर करते हैं हम लोग, तो ये मेजर करते हैं हम लोग इसमें डेसिबल में। ठीक है, ये मेजर करते हैं हम लोग डेसिबल में। अब देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है हमारे पास, डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डायोप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर होता है वॉट। देखो जरा, दो क्वेश्चन थे यहाँ पे, एक तो हमारे पास पावर ऑफ लेंस, लेंस, एक होता हमारे पास ये पावर। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। पावर ऑफ लेंस को मेजर करते हैं हम किससे, डायोप्टर की। अब आपने बताना मेरे को, कन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है और कनकेव लेंस की पावर कैसी होती है। एक की पॉजिटिव होती है, एक की नेगेटिव होती है। ये आपने कंफर्म करना कि किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है। ठीक है, दिमाग में घूमना चाहिए ना क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। आपको पता है, या फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर वॉट होती है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक एचपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर
कितने वॉट के बराबर होता है, तो याद रखना ये 746 वॉट होता है। और कभी ऐसा भी आया था कि हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ, तो ये भी किसका होता है हमारे पास, पावर का। ठीक है, आई थिंक आई नो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर, व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, तो किस में मेजर करते हैं हम लोग सी की डेप्थ को, तो ये होता है हमारे पास मेजर करने के लिए इसका फैथोमीटर। नेक्स्ट वन होता है हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये होती है हमारे पास हर्ट्ज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो आपको पता है रेडियो एक्टिविटीज की डिस्कवरी किसने की थी, हेनरी एंड हेनरी, वही दोनों के दोनों। ठीक है, हेनरी और दूसरा बैकेरल था, तो इसकी यूनिट भी क्या थी हमारे पास, बैकेरल। नेक्स्ट वन देखो जरा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये होता है हमारे पास फेराड। ठीक है, फेराड इसका क्या होता है, यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। और कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर होता है द कैपेसिटी ऑफ स्टोर द चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास हेनरी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी क्या होता है हमारे पास, टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर द प्लेन एंगल, यही होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, दो होते ही, ये एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है हमारे पास रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद इसी से रिलेटेड है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ही है ये। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द सॉलिड एंगल, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, ध्यान रखोगे स्टेरेडियन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये होता है हमारे पास वीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है हमारे पास सीमेंस होता है इसका यूनिट। नेक्स्ट वन लिखो जरा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, देखो जरा स्ट्रेस क्या होता है, हमारे पास चीज़ होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी हमारे पास एक टाइप के होते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस टाइप का ही होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है हमारे पास, प्रेशर। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर का भी क्या होता है हमारे पास, पास्कल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, अब देखो जरा स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेन देखो जरा क्या होता है, ये होता है हमारे पास स्ट्रेन। अगर हम कैलकुलेट करें तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू दी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बट देखो जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होगी और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन दोनों को एक यूनिट में मेजर किया जाएगा, तो सेम यूनिट ऊपर है और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यूनिट क्या बचेगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो याद रखना स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, यूनिट लेस होता है और इसकी ना कोई डायमेंशंस होती है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है हमारे पास, पॉइस। ठीक है, ये हमारे पास पॉइस। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये होता है हमारे पास वार। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं जरा। अब देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन मतलब समुद्र में जो यात्रा करते हैं ना, तो वो किसका यूज करते हैं हम लोग, कैसे मेजर करते हैं डिस्टेंस। जैसे हम लोग अगर तो जमीन पे रहेंगे तो जमीन पे तो कैसे किलोमीटर से मेजर करते हैं, या फिर बोलते हैं हम लोग कि माइल से मेजर करते हैं। लेकिन समुद्र में भी एक मेजरमेंट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, नॉटिकल माइल। इसमें हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ से आ गया हमारे पास एक, जो हमारे पास ज़मीन पे मापा जाता है। जैसे 1 माइल जो आपकी रेस होती है इंडियन आर्मी में, वो भी 1 माइल होती है, तो कितना रेस होती है इसका मतलब होता है 1.6। एग्जैक्टली 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.628 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो जरा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये क्या होती है हमारे पास, इसका यूनिट होता है वोल्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का पता होगा आपको, इम्पल्स बराबर होता है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो कितना निकलेगा, इम्पल्स स्क्वायर फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स क्या होता है हमारे पास न्यूटन, और टाइम को किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स, ये क्या होगा हमारे पास, न्यूटन सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होते हैं हमारे पास, डी थीटा अपॉन डी टी, इसको डिनोट करते किससे, ओमेगा से। तो ये होता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, डी थीटा। जो हमारे पास प्लेन एंगल है इसको बोल देते हैं मेजर से, करते हैं हम रेडियन से, यूनिट इसका, और डी टी किससे, सेकंड। ठीक है, तो इसका जो यूनिट आ गया आपके पास कितना, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास
रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? तो देखो जरा, सरफेस टेंशन क्या होता है हमारे पास? सरफेस टेंशन होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो क्या होता है? न्यूटन मीटर पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या है? यहाँ पे एमसीक्यूज थोड़ी ना है। नेक्स्ट देखो जरा, विच सिस्टम इज नोन एज अ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट? तो क्या होता, कौन सा होता है? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है हमारे पास FPS। मतलब जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको किस में मेजर करते थे? फुट में। मास होता था उसको पाउंड में, और एस मतलब सेकंड में। तो ठीक है, इसी सिस्टम, इसी पद्धति को, क्योंकि इसने ब्रिटिश, ये जो पद्धति थी मेजरमेंट की, ब्रिटिशर्स ने डिस्कवर की थी, इसीलिए इस सिस्टम को नाम रखा गया किससे? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जरा, लास्ट एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? न्यूक्लियर साइजेस आर मेजर्ड इन, किस में मेजर किया जाता है? फर्मी। और फर्मी किसके बराबर होता है? फर्मी होता है, एक फर्मी बराबर होता है हमारे पास 10⁻⁻15। ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, एटम्स वगैरह, इसकी रेडियस को मेजर करते हैं इससे, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो इतना होता है, ठीक है। फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।